Hello friends, I Meenakshi Sharma welcome you all on my YouTube channel. So guys, in this video I have taken a chapter from class 3rd Real English. This is a poem The Microbe, and this poem is composed by Hilary Belloc. So before starting the video we will see the rhyming scheme of it. Small, all, hope, microscope, beneath, teeth, lots and sports. So the rhyming scheme of the poem is A B B C C D D. So again you can see in second stanza, stands, bends, green, seen, no, so, doubt, about. So you can see again the rhyming scheme of the poem is A B B C C D D. So let's start today's video. The microbe. The microbe is so very small you cannot make him out at all. So here the poet is saying the microbe, as you can see here, this picture is of microbe, and he is so small in size that you cannot watch him. Make him out means here watch, कि माइक्रोब इतना छोटा होता है साइज में कि आप उसको देख ही नहीं सकते हैं. बट मैनी सैंग्विन पीपल होप टू सी हिम थ्रू अ माइक्रोस्कोप. लेकिन बहुत से ऐसे जिज्ञासु पीपल होते हैं जो उसको देखना चाहते हैं और फिर वो उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं. सो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट हेयर, यू कैन सी. तो माइक्रोस्कोप छोटे छोटे क्रिएचर्स को या छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज किया जाता है. हिज जॉइंटेड टंग दैट लाइज बीनीथ 100 क्यूरियस रोज ऑफ टीथ. और उसकी एक जो जॉइंटेड टंग होती है वो उसकी 100 क्यूरियस रोज ऑफ टीथ, यानी कि उसके बहुत सारे दांत जो कि कम से कम 100 होते हैं, 100 रोज होती है, उसके पीछे छुपी होती है. His 7 tufted tails with lots of lovely pink and purple spots. उसकी 7 tufted tails होती है. tufted means hair, with lots of hair. उसकी जो टेल्स होती है जिस पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, ये कितनी होती हैं? 7 होती हैं. और इस पे पिंक और पर्पल स्पॉट्स बने होते हैं. On each of which a pattern stands, जिस पे कि पैटर्न बने हुए होते हैं, composed of 40 separate bands. कम से कम 40 सेपरेट बैंड से मिला करके उसकी टेल्स पे वो पैटर्न बने होते हैं. His eyebrows of a tender green, all these have never yet been seen. और उसकी जो आईब्रोज होती हैं, जो कलर कैसा होता है उनका? ग्रीन होता है. और ऑल दीज हैव नेवर येट बीन सीन, जो कि अब तक उसको देखा नहीं गया है. ये जो क्रिएचर होता है इतना स्ट्रेंज होता है. इट इज़ सो स्मॉल इन साइज दैट इट हैज़ नेवर बीन सीन. यह अब तक देखा नहीं गया है. But scientists who ought to know assure us that they must be so. लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनके बारे में जानते हैं. एंड दे assure us that they must be so. और वो हमें इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे क्रिएचर पाए जाते हैं, मीन्स होते हैं. Oh, let us never never doubt what nobody is sure about. तो हमें ऐसे क्रिएचर्स होते हैं इस चीज़ पे डाउट कभी नहीं करना चाहिए. वाट नो बडी इज श्योर अबाउट, जिसके बारे में कोई भी श्योर नहीं है. दीज आर द वर्ड मीनिंग्स यू कैन सी फ्रॉम हेयर. देन क्वेश्चन आंसर्स. वाई कांट पीपल सी अ माइक्रोब. पीपल जो माइक्रोब को क्यों नहीं देख सकते? सो पीपल कांट सी
a microbe because it is very small in size. पीपल माइक्रोब को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वो साइज में बहुत ही छोटा होता है. देन सेकंड क्वेश्चन is the microbe male or female? What does the poet think? माइक्रोब मेल होता है या फीमेल होता है, उसके बारे में पोएट क्या सोचता है. सो द पोएट थिंक्स दैट द माइक्रोब इज मेल because the poet refers it as he and he is used for male. Then third is many sanguine people hope to see a microbe through a. जो sanguine people होते हैं वो माइक्रोब को किससे देखते हैं. The answer is microscope. The sanguine people see the microbe through a microscope. The microbe does not have. माइक्रोब का क्या नहीं होता है. 100 rows of teeth होते हैं. 7 tails with purple and pink spots. उसकी 7 tails होती हैं with purple and pink spots. A greenish body with scales on it and tender green eyelashes. So the correct answer is C. It does not have a greenish body with scales on it. Then each of the microbes' tail has a dash on it. माइक्रोब की टेल के ऊपर क्या बना होता है. करेक्ट आंसर इज पैटर्न. देन हाउ डू द साइंटिस्ट डेस्क्राइब द माइक्रोब. साइंटिस्ट माइक्रोब को कैसे डेस्क्राइब करते हैं. So the scientist described the microbe as having a jointed tongue, 100 rows of teeth, 7 tufted tails with lots of pink and purple spots. Then question number 7 is this a funny poem? What is funny about it? क्या यह एक फनी पोम है और इसमें फनी क्या है. सो 7th आंसर इज yes, this poem is funny as the poet gives a confusing explanation of simple things that the scientist gave. Then matching. Author. So author here writes books. Author is a person who writes books. Then chef. Chef is here match with cook food in a restaurant. Here that is chef. Then journalist. Journalist write for newspapers and magazines. Then anchor. Anchor here present programs on TV and radios. Then judge. Judge decides. Here judge decide cases in a court of law. Then librarian. Librarian maintain a library.
then lyricist here write songs, then receptionist here receptionist greet and receive guests and visitors, then pharmacist here prepare and sell medicines, then priest perform religious ceremonies. Is it clear? Okay, so this poem is finished here. I hope you like the poem most. Okay guys, if you are new on my channel, so please subscribe it and press the bell icon to get the notification. ओके सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।